नमस्कार साथियों, आज शिक्षक दिवस है। इस अवसर पर हम अपने शिक्षक लोगों को सलाम करते हैं और शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी भाइयों को सलाम करते हैं। आज का दिन हम आपसे मशरूम के उत्पादन के बारे में कुछ बातें करना चाहेंगे। दोस्तों, मशरूम की खेती एक फ़ायदेमंद खेती है, लेकिन कुछ लोगों के वजह से हम मशरूम की खेती में पिछड़ जाते हैं और उसका कारण है गलत दिशा निर्देश। आज के दिन में भी गुरु द्रोणाचार्य जैसा गुरु है जो एकलव्य का अंगूठा काट लिए थे और इस तरह से गलत तरीके से अर्जुन को आगे बढ़ाने का काम किए थे। ऐसे भी गुरु लोग हैं आज। मेडिसिनल मशरूम किसी ने बहुत अच्छा तरीका से उगाया, उसके मेडिसिनल मशरूम को बर्बाद करके फूले नहीं समाते हैं और इन तरह की बीमारियां, इस तरह के जो कुछ चीज़ें हैं उसको फैलाने का काम करते हैं। हम किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन जिन लोगों के पास वीडियो पहुंचेगा वो लोग खुद इस बात को समझ सकेंगे और उन चीज़ों से बचने के लिए आज हम आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ऑयस्टर मशरूम 30 डिग्री टेम्परेचर के नीचे ही होता है। तो हम लगातार 3 महीने तक 30 डिग्री टेम्परेचर अगर होगा तब जा कर के हम ऑयस्टर मशरूम उगा सकेंगे। अब जैसे मार्च के बाद अप्रैल के बाद में हमारे बिहार के अंदर में टेम्परेचर 30 के ऊपर हो जाता है। अप्रैल में ही 30 डिग्री हो जाता है। तो अगर कोई हमको 28 मार्च को अगर बांट रहा है ऑयस्टर मशरूम का स्पॉन और कह रहा है कि आप ऑयस्टर मशरूम लगाइए और सालों भर हम मशरूम की खेती कर पाएंगे, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? नया आदमी आया है, नया आदमी अपने भूसा को फुला करके उसमें ऑयस्टर लगा देगा, उसका फंगस बनेगा नहीं बनेगा, रिजल्ट नहीं निकलेगा। नतीजा क्या निकलेगा कि लार्ज स्केल पर 100-200 आदमी का जब नहीं निकलेगा तो वो हतोत्साह होगा और साथ में वो 100-200 लोग और भी लोगों को जाकर के बताएगा कि ये फालतू का काम है, इसमें नहीं लगे। पिछले दिनों एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें हमने देखा कि 2 कुंटल ऑयस्टर मशरूम का स्पॉन बांटा गया और लोगों ने जब उसको लगाया तो नहीं हुआ, क्योंकि वो तारीख कितना था, 28 मार्च। और वो स्पॉन आया कहाँ से था? तो एक किसी मशरूम लैब वाले से खरीद लिया गया था, क्योंकि उनको व्यक्तिगत रूप से फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनका बचा हुआ माल को मार्केट में लाने के लिए वैसा किया गया था। तो इनसे बचा जाए। अगर हम 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच अगर हम ऑयस्टर मशरूम लगाते हैं तो पूरा का पूरा मार्च अप्रैल में निकलता और रिजल्ट ज़्यादा निकलेगा, तो फिर किसान का हौसला बढ़ेगा और इस तरीके से मशरूम का खेती करेगा। अब जून के महीना में जब 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होता है, उस समय में अगर मिल्की मशरूम लगा दिया जाए, नतीजा क्या निकलेगा? पूरा धूप ये लू से जल जाएगा और जलने के बाद क्या होगा कि नहीं निकलेगा। तो एक आदमी का जब नहीं निकलेगा तो वो 10 को कहेगा। और इस तरीके से बिहार के अंदर में जो हम मशरूम क्रांति का जो सपना देख रहे हैं, उस सपना को हम पूरा करने में असक्षम होंगे। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है प्रतिक्रांतिकारी, काउंटर रिवोल्यूशनरी। तो काउंटर रिवोल्यूशनरी जो हैं वो भी दुश्मन की तरह ही होते हैं, उनका परित्याग करना हमारे लिए ज़रूरी है। अब आइए फिर अभी सितंबर का महीना है, इस महीने में हम लगाएंगे ऑयस्टर मशरूम, तो 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर रहता है, वो हमारा गड़बड़ा जाएगा, नहीं होगा जो हमको मिलना चाहिए। और वही अगर हम अक्टूबर के महीना में लगाएंगे तो अक्टूबर से धीरे धीरे टेम्परेचर नीचे होता जाता है और नवंबर तक
दिसंबर 15 तक टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है और तब हमारा ओस्टर मशरूम ज़बरदस्त रूप से निकलता है। जब हमारा आउटपुट अच्छा आएगा, फसल अच्छी निकलेगी, तो लोगों का हौसला बढ़ेगा और उस तरीके से मशरूम की खेती कर पाएंगे। अब आइए बटन मशरूम के बारे में। बटन मशरूम के बारे में हमारा वीडियो हमने आप लोगों के बीच में रखा है पिछले साल, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां झेलने के बाद 2 साल 4 साल तक परेशानियां झेलते झेलते हमने उसको सीखा और लास्टली हमें सिखाने और हमारी सफलता के पीछे डॉक्टर अशोक कुमार नरेला दिल्ली, जिनका नंबर है 98-120-19-128, उन्होंने हमको सारी चीज़ें बताई, इसकी बारीकियों को बताया और तब इसको लेकर के हम सक्सेस हुए। उनमें जो चीज़ें हैं, ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का खेला उसमें भी है। अभी मौसम में आप देखिए, बाहर इधर दिखाइए कि किस तरीके से काई लगा हुआ है, पानी जो बरसा है उससे काई लगा हुआ है। अभी अगर हम इसमें बटन मशरूम का खाद बनाने का कोशिश करेंगे तो अगल बगल का काई से हमको नुकसान का सामना करना पड़ेगा और बरसात किस समय टपक जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। और बरसात में जो भीगेगा भूसा, तो उस भूसा से जो लाल पानी जो निकलता है वो बाहर बह करके चला जाएगा और इस तरीके से हमारा पैसा बर्बाद होगा। दूसरा चीज़ की टेम्परेचर भी हाई है। इस टेम्परेचर में जब हम बटन मशरूम लगाएंगे तो उसका खाद बनाएंगे, उसमें बहुत सारे कंटेमिनेशन आएंगे, तो उससे भी नुकसान होगा। इसीलिए अनुभव कहता है कि हथिया नक्षत्र के समाप्त होने पर 10 अक्टूबर के आसपास हथिया नक्षत्र समाप्त होता है, उसके आसपास हम अगर बटन मशरूम का खाद बनाने जाएंगे और बनाएंगे तो 25, 26, 27 तक हमारा बटन मशरूम का खाद बन जाएगा। उस समय टेम्परेचर भी जा कर के कंट्रोल में आ जाता है और तब हमें कोई कंटेमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा और उसके बाद हम एक सफल किसान के रूप में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम अभी के तथाकथित जो शिक्षक हैं उनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि उनसे आप थोड़ा सा परहेज रखें। वो बड़े लोग हैं, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, लेकिन एकलव्य की तरह अपना अंगूठा ना काटें, क्योंकि उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है। वो किसी खास व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं और समझदारी उनको अंदर में नहीं है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे विचारों से सावधान रहें और सावधान रह करके अपना खेती तरीके से करें, फ़ायदा जो जिसमें हो उसको करें, नुकसान का काम नहीं करें। अब मिल्की मशरूम है, मिल्की मशरूम हम अप्रैल के महीना में लगाते हैं तो मई में हमारा निकलना शुरू होता है, फिर जुलाई में लगाते हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक निकलते रहता है। तो उससे क्या होता है कि फ़ायदा होता है। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान में रखते हुए हम आप किसान भाइयों से कहेंगे कि ज़रा ऐसा इस पर ध्यान दें। और बहुत बड़ा कोई वैज्ञानिक हो जाता है तो उससे वो अपने घर रहे, मस्त रहे, आबाद रहे। हम किसान अपने दिमाग से, अपनी सोच के हिसाब से काम अगर करेंगे तो सफलता की संभावना दृढ़ और निश्चित होती है। इसलिए हम आप तमाम साथियों का फिर से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। और जहाँ तक स्पॉन का सवाल है, हमने देखा अपने अनुभवों में कि बहुत पुराना स्पॉन जो कि जम जाता है, उस स्पॉन को भी लोग को देते हैं कि भाई ले जाइए, बहुत अच्छा स्पॉन है, फ्री में दे रहे हैं इसको। अरे भाई, काहे को फ्री में दीजिएगा? जमा हुआ, ओवर ग्रोथ किया हुआ स्पॉन मत लगाइए दोस्तों, कंटेमिनेशन का स्पॉन नहीं लगाइए दोस्तों। और स्पॉन से जो स्पॉन बना हुआ है उसको भी नहीं लगाइए। और इसके बारे में समझने के लिए डॉक्टर अशोक कुमार ने एक वीडियो जारी किया है, वीडियो नंबर 33 है, उसको देखिए, समझिए और जो अच्छा स्पॉन होगा उस स्पॉन का इस्तेमाल कीजिए। स्पॉन बनने, तैयार होने के, परिपक्व होने के से 8 से 10 दिन के अंदर में ही उसको माध्यम में डालना चाहिए। बूढ़ा स्पॉन डालने से नुकसान होता है। और ये सारी चीज़ों की जानकारी ये जो तथाकथित वैज्ञानिक लोग हैं किसानों के बीच नहीं देते हैं। हमारा भी हालात यही रहा है। किसी एक वैज्ञानिक ने हमारा, जब हम बटन मशरूम का के खाद को बर्बाद किया गया था, तो उसके बाद में हम उस बटन मशरूम के खाद को खेत में डाल करके उसमें गेहूं का बुआई किए थे।
तो तथाकथित किसी वैज्ञानिक ने उसका एक वीडियो बना करके अपलोड किया है कि कृषि अवशेष पर आधारित गेहूँ, और बहुत बड़ा, और सबास और कुछ भी हो उसको उत्तम, अति उत्तम। अरे अपने किसानी खेती किसानी में हमसे जो क्या गलतियां हुई, शिक्षक का काम है विद्यार्थी के गलतियों को सुझाना और आगे आने वाले दिन में उन कमियों पर काबू कैसे पाया जाए, इस पर जो है सो विद्यार्थियों को बताने का काम करे, तब जा कर के वो शिक्षक होंगे। और इस तरीके से गलत तरीके से किसानों को दिग्भ्रमित करना, वो किसान का दुश्मन है। और उनके लिए भी हम कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट करके अर्जुन को गलत तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया, तो फिर उनके साथ क्या हुआ, अर्जुन के ही बाण का शिकार होना पड़ा। इसलिए उनको भी हम, वैसे गुरुओं को भी हम कहना चाहेंगे कि गुरु का जो दर्जा होता है काफ़ी ही ऊंचा होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर हैं। तो आप अपना पद को की गरिमा को ख़त्म ना करें और तरीके से काम करें, क्योंकि बिहार का किसान मेहनती होता है। और आप ये जानिए कि बिहार हिंदुस्तान के अंदर में हर साल IAS और IPS देता है। और बिहार जिस दिन इस बात को समझ जाएगा कि आपने गलतियां किया है, तो आपको बिहार से कान पकड़ करके भगा देने का काम करेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको एक सूचना देना चाहेंगे कि बटन मशरूम का खेती वैज्ञानिक कैसे होगा, इस चीज़ का काम 10 अक्टूबर से हम करने जा रहे हैं। तमाम किसान भाइयों से हम अपील करेंगे कि जिनको भी इसको सीखने की इच्छा है, बेझिझक हमारे फ़ोन पर आएँ और आकर के 10 अक्टूबर से सीखें। हमारा टेलीफोन नंबर है 99 31 13 76 42। और स्पॉन के लिए भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही स्पॉन लैब है, वो है डॉक्टर अशोक कुमार नरेला, दिल्ली का स्पॉन, जो स्नोव्यू मशरूम लैब के रूप में जाना जाता है। उनका नंबर है 98 120 19 128। और उनसे संपर्क करें और उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और कृषि क्रांति को, मशरूम क्रांति को आगे बढ़ाने का काम करें। जय हिंद। और आप तमाम साथियों को आप ही के खून का सलाम, लाल सलाम प्रस्तुत करते हैं।